अगर आप भी नेपाल की ट्रिप पे जाने के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको कम खर्च में नेपाल की यात्रा कैसे करें के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं दिल्ली से कम खर्च में नेपाल की यात्रा करने के सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके बताऊँगा, ताकि आपको अपने शहर से नेपाल ट्रिप पर जाने में बजट संबंधी किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो आइए अब जानते हैं कि नेपाल की यात्रा कैसे करें। अगर आप दिल्ली से नेपाल की यात्रा कम खर्च में करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से ट्रेन पकड़कर नेपाल जाना होगा, जो कि फ़्लाइट और बस से काफ़ी सस्ती होती है। दिल्ली से रक्सेल तक सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन से जाना सबसे बेस्ट रहेगा। यह ट्रेन दिल्ली से रक्सेल के लिए प्रतिदिन चलती है, जिसके स्लीपर कोच का किराया 470 रुपये है। अगर आप इस ट्रेन से नेपाल जाना चाहते हैं तो आप इस ट्रेन को 2 से 3 दिन या फिर इससे भी पहले रिजर्वेशन करा लें। यह ट्रेन दिल्ली आनंद विहार से शाम 5 बजे छूटती है और अगले दिन शाम 5 बजे के आसपास रक्सेल रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। रक्सेल रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद आप रात में वहीं पे किसी होटल में ठहर जाएं। अगले दिन सुबह आप रक्सेल से ऑटो रिक्शा पकड़कर नेपाल बॉर्डर जा सकते हैं, जिसका किराया 20 से 30 रुपये होता है। नेपाल बॉर्डर पहुंचने के बाद आप वहां से इंडियन रुपए को नेपाली रुपए में एक्सचेंज करा लें। अगर आप 100 इंडियन रुपए को नेपाली रुपए में एक्सचेंज कराते हैं तो आपको 160 नेपाली रुपए मिल जाएंगे। नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आपको भंसार परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भंसार परमिट भी रोहतक पास परमिट के जैसा होता है, जिसे केवल वाहनों के लिए बनवाना पड़ता है। नेपाल बॉर्डर से अगर आप काठमांडू जाना चाहते हैं तो आपको काठमांडू के लिए बस और टाटा सोमो बेहतरीन आसानी से मिल जाएगी, जिसे आप काठमांडू आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप नेपाल बॉर्डर से यानी कि वीरगंज से काठमांडू बस के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी भीड़ का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप टाटा सोमो से ही काठमांडू चले जाएं, जिसका किराया 400 से 500 के आसपास हो सकता है। नेपाल में ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नेपाल में खाने पीने का खर्चा इंडियन की तुलना में काफ़ी कम होता है। नेपाल में एक दिन में खाने पीने के कुल खर्चा 400 से 600 रुपये तक हो सकता है। भले ही कभी कभी नेपाल में किसी जगह पर आपको 500 से कम में भी एक दिन का खाना मिल जाए, लेकिन खाने पीने का एक दिन में 600 रुपये से अधिक पैसा नहीं खर्चा होगा। नेपाल में 2 बेड वाले होटल का किराया लगभग 500 से 1000 रुपये के बीच रहता है, यानी कि नेपाल के होटल में आपको 700 से 800 रुपये में एक 2 बेड वाला रूम मिल जाएगा। अगर आप अकेले भी रहेंगे तो होटल का टोटल किराया आपको खुद ही देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपने किसी एक दोस्त के साथ नेपाल ट्रिप पर जाते हैं तो नेपाल में रहने का आपका खर्चा लगभग आधा हो जाएगा। मैंने आपको नेपाल में जाने और वापस इंडिया आने के साथ साथ खाने पीने और नेपाल में रहने के खर्च के बारे में तो ऊपर बता ही दिया है, इसलिए अब आपको सिर्फ नेपाल में विभिन्न जगहों पर घूमने के खर्च के में होने वाले बस और टैक्सी के किराए के बारे में भी जान लेना चाहिए। अगर आप 10 दिन के लिए नेपाल ट्रिप पे जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको 2 दिन दिल्ली से नेपाल जाने और 2 दिन नेपाल से दिल्ली वापस आने में लग जाएगा, जिसमें होने वाले खर्च के बारे में मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। यानी कि आपको नेपाल में 6 दिन बस या टैक्सी से घूमना पड़ सकता है। आपको इन 6 दिनों में नेपाल में घूमने के लिए बस और टैक्सी के किराए में 2000 से 3000 तक का खर्च हो सकता है। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा कम खर्च में नेपाल की यात्रा कैसे करें के बारे में सभी चीज़ें आपको मालूम हो गई होंगी। अगर अभी भी आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।